राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक और टॉपिक का नाम रहेगा भोजन नली। हमारी जो भोजन नली है उसके बारे में हम एक एक बातें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। साथियों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाओगे तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के जरिए आप तक पहुंच जाएगी। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और टॉपिक का क्या नाम रखा है? टॉपिक का नाम रखा है साथियों भोजन नली, फूड पाइप। फूड पाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है साथियों, भोजन को अमाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो भोजन को अमाशय तक जो ले जाने का कार्य करता है वो होता है साथियों भोजन नली। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। भोजन नली के ऊपर एक ढक्कन होता है और उसको बोला जाता है साथियों इपो एपिग्लोटिस। क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस बोला जाता है। और यह क्या करता है? भोजन नली के ऊपर एक ढक्कन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? ढक्कन की तरह कार्य करता है। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि भी भोजन नली और श्वास नली का जो सुरक्षा कवच, काफी बार प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि भाई भोजन नली और सांस की जो नली है उसके ऊपर ढक्कन का कार्य कौन करता है? तो एपिग्लोटिस से ये कार्य करता है। उसके बाद है साथियों कर्माकुंचन। कर्माकुंचन क्या होता है भाई? इसी गति के कारण जो भोजन है वो पेट की ओर बढ़ता है। जो हमारा भोजन है भोजन नाल के जरिए हमारा पेट की तरफ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साथियों कर्मान कुंचन। जिसको क्या बोला जाता है साथियों? पेरिस्टेलेसिस बोला जाता है। अगर हम बात करें साथियों आगे कि भाई इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, किसमें कोई एंजाइम नहीं होता साथियों? प्रश्न आ जाता है कि भाई निम्न में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता? तो भोजन नाल है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद बात आती है प्यारे साथियों कि भाई भोजन नली की लंबाई पूछ ली जाती है। तो भोजन नली की जो लंबाई पूछ ली जाती है तो वो कितनी होती है साथियों? वो 25 सेंटीमीटर होती है। इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि भाई भोजन नली है इसकी लंबाई कितनी है? तो सीईटी में प्रश्न आएगा कि भाई भोजन नली की लंबाई है वो कितनी है? तो वो 25 सेंटीमीटर कर देना। आप सीईटी के एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। उसके बाद आ जाता है कि भाई यहाँ कोई पाचन नहीं होता। मतलब भाई भोजन नली है, भोजन नली के अंदर कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। अब बात करते हैं हम अमाशय के बारे में। अमाशय के बारे में पढ़ें तो साथियों अमाशय का अध्ययन काफी बार पूछ लिया गया कि भाई अमाशय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अमाशय का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोलॉजी अमाशय के अध्ययन को कहा जाता है। अमाशय का आकार पूछ लिया जाता है साथियों। तो अमाशय का आकार है जो साथियों जो जे के आकार का होता है। देखिए साथियों ये क्या होता है? ये हमारा अमाशय होता है। ये भोजन नाल है, भोजन नाल के जरिए ही अमाशय के अंदर क्या होता है? हमारा भोजन आता है। साथियों ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों गैस्ट्रोस की, तो इसमें देखिए साथियों एक तो होता है जठर रस और एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है साथियों एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से हैं ये भी हम पढ़ेंगे साथियों। और जठर रस के बारे में भी पढ़ेंगे और HCl के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जठर रस के बारे में। जठर रस की अगर मैं बात करूं तो इसमें पानी और HCl और एंजाइम घुले होते हैं। क्या होते हैं जठर रस में? इसमें होता है भाई पानी हो है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एंजाइम होते हैं। ये सारे के सारे इसके अंदर घुले होते हैं। उसके बाद है भाई इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी हो? तो पानी की मात्रा 99.5% होती है। भाई इसमें कितनी प्रतिशत होती है? 99.5% इसमें पानी की मात्रा होती है साथियों। उसके बाद हम बात करें HCl की, तो HCl की अगर बात करें तो इसमें साथियों ये कितना प्रतिशत होता है? तो ये 0.3% होता है। पीएच मान की अगर बात आए तो 1 से 2 कर देना साथियों। और भोजन को अम्लीय करता है HCl। सीधा प्रश्न आ जाता है कि हमारे भोजन को अम्लीय कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो HCl जिसको हम बोलते हैं वो हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को
मारता कौन है, तो ये भी कौन मारता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही मारता है। और एंजाइम को सक्रिय कौन करता है, तो ये HCl ही करता है। क्या करता है, HCl ही करता है। और एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो 0.2% होते हैं ये। और एक रेनिन एंजाइम होता है, ये भी तुम्हें याद रखना है साथियों। कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन होता है और एक पेप्सिन होता है, ये साथियों तुम्हें याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे साथियों इनके बारे में, किन के बारे में, कि भाई एंजाइम के बारे में। एंजाइम अगर रेनिन की बात करूं तो ये बच्चों में पाया जाने वाला है। किसमें पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। इसी को दही जमाने वाला एंजाइम भी कहा जाता है। दही जमाने वाला एंजाइम किसे कहा जाता है, तो रेनिन को कहा जाता है। ये मिल्क प्रोटीन के बारे में अगर बात करें तो साथियों दूध की केसिन प्रोटीन को पैराकेसिनेट में बदलता है। ठीक है, ये प्रश्न आ जाता है कि भाई रेनिन जो एंजाइम है ये दूध की केसिन प्रोटीन, दूध में केसिन प्रोटीन होता है, केसिन को किस में बदल देता है, तो केसिन प्रोटीन को पैराकेसिनेट में बदल देता है। ये तुम्हें याद रखना है। ये पेप्सिन की अगर बात करें तो ये प्रोटीन का पाचन करता है साथियों। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो साथियों ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने भोजन नाल के बारे में पढ़ा। ऐसे करते करते एक एक टॉपिक करते करते हम पूरी बायोलॉजी पढ़ देंगे साथियों। और साथ साथ में हम हरियाणा जीके का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा बीच में वो भी हम साथ साथ में लपेटेंगे साथियों। तो आज की क्लास में साथियों हम इतना ही करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ साथ में अपने नोट्स बना लीजिए। 1 या 2 दिन में इनके पूरे के पूरे कंप्लीट नोट आपने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएंगे। और इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो कड़ा है, वो इससे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथियों। वहां से जाकर आप टेलीग्राम पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप खुल जाएगा, SKG के ट्रिक्स बाय सुखदीप सर। और उसके ऊपर जाते ही फाइल का ऑप्शन है, फाइल का ऑप्शन में ये सामने PDF मिल जाएंगी भाई। एक तो हम अभी डालते हैं, लेकिन इकट्ठी की इकट्ठी PDF 1 या 2 दिन में हम अपलोड उसके ऊपर कर देंगे साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।